नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। समाचारों के लिए आप हमारे चैनल को यदि पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन की घंटी अवश्य बता दें ताकि आने वाली खबरों के लिए आप सजग रह सकें। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। हिंदू पक्षकारों की ओर से वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के दावे के बाद से सियासत गरमाई हुई है। मस्जिद के वीडियोग्राफी को लेकर जारी विवाद के बीच अब इस पूरे मसले पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की टिप्पणी आई है। भागवत ने इस पूरे मामले को आपसी समझौते के माध्यम से हल निकालने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि कुछ जगहों के प्रति हमारी विशेष श्रद्धा थी और हमने उनके बारे में बात की, लेकिन हमें रोजाना एक नया मामला नहीं लाना चाहिए। हमें विवाद को क्यों बढ़ाना चाहिए? ज्ञानवापी के प्रति हमारी श्रद्धा है और उसके अनुसार कुछ कर रहे हैं, लेकिन हर मस्जिद में शिवलिंग को क्यों देखना? देश के प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने बृहस्पतिवार को कहा कि हाल के समय में अदालत के फैसलों की गलत व्याख्या कर परपीड़ा से आनंद लेने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है और उच्च पदों पर बैठे लोगों पर लांछन लगाने का चलन बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि सभी लोग न्यायपालिका के तब तक मित्र हैं जब तक वे अपनी सीमा पार नहीं करते। यहाँ तेलंगाना उच्च न्यायालय में 32 नए न्यायिक जिलों को आरंभ करने संबंधी समारोह में न्यायमूर्ति रमन्ना ने अपने संबोधन में कहा कि न्यायपालिका ऐसी प्रणाली नहीं है जो कुछ वर्गों के स्वार्थी उद्देश्यों के लिए काम करे और कुछ दोस्तों को ये याद रखना चाहिए कि न्यायपालिका संविधान के अनुसार हमेशा लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों को बनाए रखने के लिए काम करती है। क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी आरआरटीएस पहला ट्रेन सेट गुजरात के सावली से रवाना कर दिया गया है और ये जल्दी गाजियाबाद के दुहाई डिपो पहुंचेगा। बृहस्पतिवार को जारी एक आधिकारिक बयान में जानकारी दी गई है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम भारत का पहला आरआरटीएस स्थापित कर रहा है, जो एक रेल आधारित उच्च गति उच्च आवृत्ति वाली सुविधाजनक यात्री सेवा है। पहली ट्रेन सराय काले खान गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस गलियारे में चलाई जाएगी। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने बृहस्पतिवार को कहा कि उनकी सरकार विवादास्पद नागरिकता अधिनियम यानी सीए को लागू नहीं करेगी। केरल में अपनी सरकार की पहली वर्षगांठ समारोह के समापन के अवसर पर आयोजित एक समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीए पर सरकार की स्थिति स्पष्ट स्थिति है और ये जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों ने अक्सर कहा कि कानून लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मामले पर राज्य सरकार का स्पष्ट रुख है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। बिहार मंत्रिपरिषद ने जाति आधारित गणना को बृहस्पतिवार को मंजूरी प्रदान करते हुए इसके लिए 500 करोड़ रुपए का आवंटन किया और सर्वेक्षण पूरा करने के लिए 23 फरवरी की समय सीमा निर्धारित की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में संपन्न मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए मुख्य सचिव अमित सुबहानी ने कहा कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अपेक्षित अधिसूचना जारी होते ही काम शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जातियों के सर्वेक्षण के लिए सामान्य प्रशासन विभाग नोडल प्राधिकरण होगा तथा अधिसूचना जल्द से जल्द जारी की जाएगी। अमेरिकी विदेश विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर संसद को सौंपी गई अपनी वार्षिक रिपोर्ट में आरोप लगाया है कि भारत में 2021 में अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों पर पूरे साल हमले हुए, जिनमें हत्याएं और धमकाने के मामले भी शामिल है। विदेश विभाग के फॉगी बॉटम मुख्यालय में विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन द्वारा जारी की गई रिपोर्ट दुनिया भर में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति और उल्लंघन के लिए अपना दृष्टिकोण देती है और इसमें प्रत्येक देश पर अलग अलग अध्याय हैं। भारत ने पहले अमेरिकी धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि उसे किसी विदेशी सरकार द्वारा अपने नागरिकों के संवैधानिक रूप से संरक्षित अधिकारों के बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। केरल हाईकोर्ट ने रेप कानून को जेंडर से जोड़कर देखने को गलत बताया है। कोर्ट ने के अनुसार अगर शादी का वादा कर कोई महिला किसी पुरुष को धोखा देती है तो उस पर एक्शन नहीं होता, लेकिन पुरुष ऐसा करे तो उसे सजा दी जाती है। ये किस तरह का कानून है? ये अपराध जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए। आईपीसी में रेप के लिए तय प्रावधान महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कश्मीर में आतंकियों ने गुरुवार को 2 बाहरियों की हत्या कर दी। बैंक में घुसे एक आतंकी ने मैनेजर विजय कुमार को गोली मार दी। विजय राजस्थान के रहने वाले हैं। देर शाम बिहार और पंजाब के 2 मजदूरों पर हमला हुआ। इनमें से बिहार के मजदूर दिलखुश की मौत हो गई। लगातार हो रही टारगेट किलिंग से डरे कश्मीरी पंडित घाटी से पलायन की तैयारी कर रहे हैं। सिंगर केके का मुंबई में अंतिम संस्कार कर दिया गया। डॉक्टरों के अनुसार शो के दौरान ब्लड फ्लो रुकने से उनकी धड़कनें अनियमित हो गई थी। इससे उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ। अगर तभी उन्हें सीपीआर दिया जाता तो वे शायद बच सकते थे। इस बीच शो के ऑर्गेनाइजर ने माना कि इवेंट के दौरान ऑडिटोरियम के एसी काम नहीं करे तो भीड़ में क्षमता से ज़्यादा थी।
पिछले साल अगस्त में बंद होने की कगार पर पहुंची टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया अब स्टाफ की भर्ती कर रही है। इसके शेयर की कीमतें बढ़ रही है। ये हालात एक डील ने बदले हैं। मुकेश अंबानी के जियो को चुनौती देने के लिए जेफ बेजोस वोडाफोन आइडिया यानी वीआई पर दाव लगा रहे हैं। इसमें वीआई को 20,000 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ सेकंड की ताजपोशी के 70 साल पूरे हो गए। इस मौके पर ब्रिटेन ने प्लेटिनम जुबली सेलिब्रेट की जा रही है। एलिजाबेथ सेकंड ने गद्दी संभाली तब उनकी उम्र सिर्फ 25 साल थी। वे ब्रिटेन के इतिहास में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली क्वीन है। मौजूदा पीएम बोरिस जॉनसन उनके कार्यकाल में काम करने वाले 4वें प्रधानमंत्री है। ठीक 75 साल पहले 1947 में वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के टुकड़े करने का ऐलान किया था। तब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था और देश में आज़ादी की मांग उठ रही थी। दूसरी ओर जगह जगह सांप्रदायिक दंगे होने लगे थे। आखिरकार फरवरी 1947 में ब्रिटिश सरकार ने भारत को आज़ाद करने का ऐलान किया। माउंटबेटन ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं के साथ लंबी बातचीत के बाद भारत से अलग पाकिस्तान बनाने की योजना पेश की। 18 जुलाई 1947 के दिन ब्रिटिश पार्लियामेंट में इसका प्रस्ताव पास कर दिया गया। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में आसमान में बादल छाए हुए। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में हल्की बारिश होने का अनुमान है। दक्षिण पश्चिम मानसून केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के कई हिस्सों में पहुंच चुका है। हालांकि उत्तर भारत के लोगों को साल की पहली मानसून बारिश के जून के अंत तक इंतजार करना होगा। देश में रोजाना कोरोना के बढ़ते आंकड़ों ने चिंता बढ़ा दी है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3,939 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 8 जून को नेशनल हेराल्ड धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होगी, लेकिन गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ये जानकारी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट के माध्यम से दी। फिलहाल सोनिया गांधी ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। शहर में गर्मी का सीजन सर्वाधिक तापमान इस बार नौतपा में रिकॉर्ड नहीं हो पाया। 25 मई से शुरू हुआ नौतपा के पहले दिन 7 दिन पारा 39 से 40 डिग्री के आसपास रहा। फिर बुधवार को राजस्थान में 42.3 डिग्री और गुरुवार को नौतपा के अंतिम दिन भी 45.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। ऑनलाइन फ्रॉड के रोज नए तरीके सामने आ रहे। कभी बिजली बिल के नाम पर तो कभी आधार कार्ड के नाम पर ठगी की जा रही है। बीते कुछ दिनों से एसबीआई के नाम से नेट बैंकिंग व्यवस्था सुचारू रखने के लिए पैन कार्ड नंबर अपडेट करने के फर्जी मैसेज आ रहे हैं, जिसमें एक लिंक देकर पैन कार्ड नंबर अपडेट करने को कहा जा रहा है। इस लिंक पर क्लिक करते ही धोखाधड़ी की आशंका है। एसबीआई की ओर से जारी एडवाइजरी में उपभोक्ताओं को वेरीफाइड लिंक पर ही क्लिक करने का सुझाव दिया गया है। आज हर साल 3 जून को दुनिया भर में विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। विश्व साइकिल दिवस मनाने के पीछे कई उद्देश्य और फायदे हैं। साइकिल दिवस को मनाने की शुरुआत साल 2018 में हुई। अप्रैल 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व साइकिल दिवस मनाने का फैसला लिया। इसके लिए 3 जून का दिन तय किया गया। तब से अब तक भारत समेत कई देश विश्व साइकिल दिवस हर साल 3 जून को मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साल 2018 में 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाने की घोषणा की, तो उनके इस निर्णय को कई देशों ने समर्थन किया। इस दिन की शुरुआत को लेकर लेस्जैक सिब्लिस्की ने कैंपेन चलाया था, जिसका तुर्कमेनिस्तान और 56 अन्य देशों ने समर्थन किया था। हर साल विश्व साइकिल दिवस की एक थीम निर्धारित की जाती है, जिसके आधार पर दुनिया के तमाम देश विश्व साइकिल दिवस मनाते हैं। मोस्ट अवेटेड आश्रम का तीसरा सीजन रिलीज हो गया। सीरीज को लेकर हुए विवाद के बाद इस बार सीरीज का नाम बदलकर एक बदनाम आश्रम किया गया है। बॉबी देओल की वेब सीरीज आश्रम 3 रिलीज हो चुकी है। इस सीरीज में कुल 10 एपिसोड हैं। हालांकि इसके पहले सीजन में 9 और दूसरे सीजन में 9 एपिसोड थे। 3 सीजन में इसके कुल 28 एपिसोड हो चुके हैं। भारत में ज़्यादा एपिसोड और सीजन वाली सीरीज बन रही है। हालांकि दूसरे देशों में ट्रेंड पिछले कई सालों से जारी है। वही मशहूर संतूर वादक पद्मश्री पंडित भजन सोपोरी का गुरुग्राम के एक अस्पताल में गुरुवार को निधन हो गया। उनके परिवार के सूत्रों ने जानकारी दी। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।